नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज के इस वीडियो में। हमारे सामने खड़ी हुई है एक तरफ टियागो और एक तरफ पंच। लगभग 100 लोगों ने मेरे पास मैसेज कर लिए कि भाई टियागो ले ले या फिर पंच पे चले जाए, टियागो ले ले या फिर पंच पे चले जाए। स्पेशली जो लोग हैं वो बेस मॉडल्स में कन्फ्यूजन है, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस जो है वो 1 लाख के करीबन है और दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो टाटा की एंट्री लेवल की गाड़ियाँ है। कुछ लोगों को पंच जो है वो ज़्यादा पसंद आती है, कुछ को टियागो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल दोनों में से कौन सी गाड़ी है, किन लोगों को कौन सी गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। हमारे पास दोनों के बेस वेरिएंट है, इसका एक्सी के नाम से आता है, इसका प्योर के नाम से आता है। दोनों के जो बेस वेरिएंट है इनमें आपको CNG का ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्राइसिंग की बात कर ले तो ये गाड़ी 5 लाख रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और लगभग 5,60,000 के करीब गुड़गांव हरियाणा में कॉस्ट करती है। और ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम 6,20,000 रुपये कॉस्ट करती है और ऑन रोड 7,13,000 के करीबन गुड़गांव हरियाणा में ऑन रोड कॉस्ट करती है। अगर आपको टाटा की कोई भी गाड़ी चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, आप हिमगिरी टाटा मोटर्स पे कॉल करके जो है अपनी गाड़ी बुक करवा सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे बात कर सकते हो दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ये दोनों तो बता ही दूंगा इस वीडियो में। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको किन्हीं और गाड़ियों के बारे में जानना है तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, CNG में जब प्राइस डिफरेंस की बात आती है तो ये 6 लाख रुपये एक्स शोरूम, ये 7,30,000 रुपये एक्स शोरूम। देखो, एक्स शोरूम में जो डिफरेंस है वो लगभग 1,20,000 के करीबन है, लेकिन ऑन रोड जाते जाते आपके पास 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस आ जाएगा। पंच 1.5 लाख रुपए महंगी पड़ेगी आपकी ये टियागो से। अब क्या 1.5 लाख रुपए आपको पंच के ऊपर स्पेंड करने चाहिए, उस बारे में बात करते हैं। कलर जो आप देख रहे हो दोनों में वाइट कलर है, एक डायटोना ग्रे का ऑप्शन और मिल जाएगा। उसके अलावा और कोई भी कलर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल आपके लिए नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ग्रे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में जो डोर हैंडल्स है, जो ORVM है, वो बॉडी कलर नहीं दिए जाते। तो इस वजह से ग्रे के अंदर जो है वो थोड़े से कम दिखते हैं और थोड़ी सी प्रीमियम जो है वो गाड़ी ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू वाइट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपको जो कलर पसंद आए वो देख सकते हो। वाइट स्पेशली मेंटेनेंस में जो है थोड़ा सा लो रहता है, यानी कि गंदी वंदी गाड़ी ज़्यादा नहीं दिखती है, तो इस वजह से वाइट भी आप कंसिडर कर सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब ग्रिल देखो, यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग आपको मिल जाती है और ग्रिल जो है वो आपकी पूरी ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है। अभी रिसेंटली टाटा ने चेंज कर दी है टियागो की ग्रिल, टियागो में 1-2 अपडेट्स और दिए हैं। पंच में हालांकि एज सच कोई मेजर अपडेट नहीं है। इसकी ग्रिल पियानो ब्लैक कलर की मिलती है आपको और नीचे भी आप देखोगे तो बम्पर आपके पास बड़ा सारा रो ब्लैक में आता है। साइड में बड़ी बड़ी क्लैडिंग्स जो है वो आपको पंच के सराउंडिंग्स में दिख जाती है। एक माइक्रो SUV नाम देता है तो उस हिसाब से क्लैडिंग्स ज़्यादा बड़ी दे रही, ताकि थोड़ा सा रफ एंड टफ वाली फील आए, तो वो एक चीज़ है। ठीक है, टायर आप देख रहे हो इसमें ये 15 इंच के आपको मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से, जबकि टियागो में आपको टायर मिलते हैं 13 इंच के। काफ़ी छोटे टायर है एज़ कम्पेयर टू पंच, और पंच में ब्लैक कलर के रिम भी आपको मिलते हैं। पहले वाली जो पंच थी, यानी कि अपडेट मॉडल आने से पहले वाली जो पंच थी, उसमें हाफ व्हील कैप मिलते थे, लेकिन अब वो निकाल दिए हैं। आपको ये नट जो है वो विजिबल दिखेंगे, पहले नहीं दिखते थे, तो वो एक अपडेट भी पंच में आ गया है। पंच ना साइज़ में बड़ी है टियागो से, लगभग हर मामले में बड़ी है। हाइट में देखो आप, विड्थ में देखो, लेंथ में देखो, व्हील बेस भी जो है वो बड़ा है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा स्पेशियस जो है वो आपको गाड़ी अंदर से भी स्पेस लिए लगने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका ज़्यादा है, 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, जबकि टियागो का आई थिंक 175 mm के आसपास का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस है। 175 है, 170 के समथिंग है, और CNG में 2 mm से कम है। बाकी पंच का CNG में सेम ही ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। देन लाइटें भी मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे भी हेलोजन बेस लाइट ही है। ऊपर आपके पास ये लाइटें जो मतलब ऊपर जो पार्किंग लैंप और इंडिकेटर है, ये भी हेलोजन बेस ही मिलने वाले हैं। DRL वगैरह नहीं आते, ना ही आपको टियागो में कोई भी DRL वगैरह की चीज़ें मिलती है। ठीक है, ORVM पे इंडिकेटर मिल जाता है पंच पे, लेकिन टियागो के फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है। एंड दोनों ही के ORVM जो है वो बॉडी कलर नहीं दिया जाते। एडजस्टमेंट के लिए टियागो में यहाँ पे ये अंदर नॉब आपको मिलती है एडजस्ट करने के लिए, जबकि पंच में आप देखोगे तो ये नहीं दी जाती, ये आपको ऐसे ऐसे करके एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी साइड से आप देख सकते हो, ऊपर दोनों में ही आपके पास एंटीना जो है वो नहीं दिया जाता। देखोगे तो आप एंटीना का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पीछे से कोई भी डिफोगर वगैरह की सुविधा जो है वो भी आपको नहीं मिलती, और लाइटें दोनों में ही पीछे हेलोजन बेस आपको दी जाती है। टियागो में हल्के से स्पॉइलर आपको मिलते हैं। बाकी दिखने में अगर मैं आपको स्पेशली बताऊं तो पंच थोड़ी सी बड़ी लगती है, हालांकि उतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस जो है वो आपको नहीं लगेगा दोनों में। अब भी आप देख रहे हो कैमरा में तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं लगता, बट स्पेस में बता रहा आपको वो ज़्यादा है पंच में। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर आपको मिलता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस आपके पास है।
सीएनजी भी अगर आप लेते हो ना तो सीएनजी में भी 210 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है और नॉर्मल पेट्रोल में ये 320 लीटर के समथिंग का जो है आपको बूट स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। तो बूट स्पेस डेफिनेटली इसमें ज़्यादा है। अब जब टियागो आप देखोगे तो टियागो में आपके पास एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर जो है वो नहीं दिया जाता। दूसरा एक और डिफरेंस आपको मैं बताऊँ तो देखो ये चाबी है, ये है अपनी टियागो की, इसमें सेंटर लॉकिंग के फीचर नहीं आते, यानी कि जब आप ड्राइवर साइड वाली खिड़की लॉक करोगे तो आपकी सारी खिड़कियाँ लॉक नहीं होती, जबकि पंच की सारी खिड़कियाँ लॉक हो जाती है। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर भी आपको मिलता है। ठीक है, टियागो में बूट स्पेस डेफिनेटली आपको कम दिया जाता है। ठीक है, सीएनजी वाला वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीएनजी में देख लो आप, इसमें थोड़ा सा ये ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप पंच सीएनजी लेते हो तो एकदम ही आपको प्लेन सा जो है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बाकी दोनों में ही 60 लीटर की कैपेसिटी वाले सिलेंडर्स जो आते हैं सीएनजी में। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आपके पास 35 लीटर का फ्यूल टैंक आता है पेट्रोल टैंक, और पंच में आपके पास 37 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो दिया जाता है। दोनों की ही सीटें आपकी एक बार में फोल्ड होगी, 60-40 का स्प्लिट रेशियो नहीं आता। बाकी दोनों में ही 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स के ऑप्शन, दोनों में ही हेडरेस्ट जो है पीछे वाले फिक्स्ड, ये आपको मिल जाते हैं। अब एक बार मैं आपको अगर स्पेस कंपैरिजन दिखाऊं, जो कि मेन मुद्दा है हमारा आज के वीडियो बनाने का, तो विकास को हम बिठाते हैं। इसकी हाइट है लगभग 6 फीट। देखो जो मैं आपको बता रहा था ना, अभी ये वाला डोर अपना खुला हुआ है और वो मैनुअली जो है वो अब खोलना पड़ेगा अंदर हाथ डाल के, क्योंकि हमने वो बंद कर दिया था। तो ये छोटी छोटी समस्याएं जो है वो आपके लिए रहेगी अगर आप इसको सेंटर लॉकिंग में कन्वर्ट नहीं करवाते हो। तो जब तक विकास सामने वाली सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता है, मैं फीचर दिखा दूँ। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपके पास सारी आती है। ये नया कलर जो है वो आ गया था फैब्रिक का, अब की बार जो अपडेट आई थी उसमें। डोर भी आप देखोगे तो इसके ड्यूल टोन में आपको डोर मिलते हैं, अच्छे लगते हैं। पावर विंडो नहीं आती इसमें एक भी, सारी की सारी ही मैनुअल आएगी। अब देखो सामने वाली सीट अगर 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट है, तो यहाँ पे टियागो में आपके पास नॉर्मल सा ही स्पेस है। इसके घुटने टच हो रहे हैं, थोड़े बड़े घुटने हैं इसके। बाकी हाँ ये है कि 5'8", 5'9" के करीबन आपकी हाइट है, तो फिर आप आगे एक बंदा बैठे पीछे एक बंदा बैठे चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। थाई स्पोर्ट का थोड़ा सा इशू आपके पास आने वाला है, और हेडरूम भी आप देखोगे तो यहाँ पे कम है टियागो में। ठीक है, पीछे एक ही एलईडी बेस लैंप मिलता है। चलो अब एक बार पंच का अपन चेकआउट कर लेते हैं। पंच में आपके पास पीछे वाली जो विंडोज़ है वो तो पावर नहीं आती, बट इसमें आपको जो सामने वाली विंडोज़ है वो 2 पावर मिल जाती है, और खोलने के लिए ना पीछे वाली खिड़कियाँ आपको यहाँ पे ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म मिलता है। अब इसके डोर भी ड्यूल टोन में है, यहाँ पे एकदम ब्राइट वाइट कलर का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी जल्दी आपका गंदा हो जाएगा। तो टियागो का इंटीरियर मेरे को थोड़ा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू पंच। बाकी यहाँ पे देखोगे ना आप, ग्लोसी ब्लैक की ये फिनिश दी गई है, तो थोड़ा सा प्रीमियम जो है ये थोड़े से फील हो जाते हैं। अब देखो आप पंच में अच्छा है। यहाँ पे देखो नी रूम भी बढ़िया है, नीचे हमारे पास लेग रूम की कोई दिक्कत नहीं है, एंड ऊपर हेड रूम भी जो है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है। तो ओवरऑल पंच में स्पेस बढ़िया है। अगर 6 फीट का बंदा आगे चलाए पीछे बैठे तो भी आराम से मैनेज हो जाएगा, कोई किसी तरह की समस्या आपको नहीं है। ठीक है, अब आपको टियागो के फीचर्स और दिखा दूँ। हालांकि बेस वेरिएंट में कोई ज़्यादा फीचर आपको दिए नहीं जाते, बट इसमें एक चीज़ चेंज कर दी थी रिसेंटली। ये जो स्टीयरिंग व्हील था ये इल्यूमिनेटेड वाला, यानी कि टाटा का नया, ये वाला आपके पास आ गया था। बाकी तो यहाँ पे कोई सीट हाइट एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, कोई पावर विंडो का ऑप्शन नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। और जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एलईडी बेस्ड काइंड ऑफ आपको डिस्प्ले जो है वो दी जाती है। ये अच्छी लगती है, इस गाड़ी की बेस वेरिएंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगती है, जचती है। इस पर डिजिटल स्पीड दिखा देगा, बाकी छोटी मोटी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी ये MID दिखा देगी। ठीक है, सीटें इसकी वैसे बढ़िया है, यानी कि बैठने के मामले में ना काफ़ी कुशनी सीटें हैं, काफ़ी गद्दमदार जैसी सीटें आपको फील होगी। यहाँ पे देखोगे तो कोई म्यूजिक सिस्टम कुछ नहीं आता बेस वेरिएंट्स में। मैनुअल AC आता है, CNG में ट्रांसफ़र करने का बटन है, और नीचे अपने पास 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी ये थोड़ा बहुत स्पेस जो है वो दिया जाता है, और ग्लोब बॉक्स भी ठीक साइज़ का है इसका। यहाँ पे IRVM में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और बाकी अपने पास कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह के फीचर नहीं है। अब देखो सेफ्टी फीचर्स की भी बात करें ना अपन, तो यहाँ पे 2 ही एयरबैग मिलते हैं आपको दोनों गाड़ियों में। बट पंच में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपका मिल जाता है बेस वेरिएंट से, जबकि टियागो के XT वेरिएंट से आपको स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी फीचर्स की भी कमी है टियागो में। प्लस इसकी जो रेटिंग है वो भी 4 स्टार की आई थी, जबकि पंच का आपको बताइए कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई थी।
तो सेफ्टी वाइज भी पंच कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बतानी भूल गया, इसमें ना अंदर जाने के लिए भी काफ़ी बढ़िया स्पेस है, क्योंकि डोर जो है इसके वो आपके बिल्कुल एकदम 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं, तो आराम से एकदम सीधा स्ट्रेट घुस जाएगा काफ़ी भारी भरकम आदमी भी, तो वो भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है। अब इसमें फ़ीचर्स भी कुछ ऐसे खास नहीं आते, बस पावर विंडो जो है वो आपकी यहाँ पे आ गई। सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है उसका ऑप्शन भी आपको नहीं दिया जाता, और इसका स्टीयरिंग अभी भी पुराना है, ये पता नहीं क्यों अभी तक अपडेट नहीं किया टाटा ने, जबकि आई थिंक कि अभी 2025 में ही अपडेट कर देना चाहिए था, बट नहीं किया। अब इसमें भी MID आपकी कुछ वैसी सी ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, डिजिटल है, सारी चीज़ें आपकी दिखाई देगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो चीज़ों का फ़र्क है, जैसे कि ये जो 2 बटन हैं, एक सेकंड में थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो ये जो 2 बटन हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं पंच में। ये एक तो हो गया आपका इकोनॉमी मोड का, ठीक है, दूसरा है आपका आइडल में आपका इंजन बंद हो जाए तो वो वाला एक बटन है। ये पेट्रोल में मिलेंगे आपको, CNG में नहीं मिलेंगे, बट पंच में मिलते हैं। टियागो के पेट्रोल वेरिएंट में भी आपको ये नहीं दिए जाते, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, टियागो का भी हो जाएगा। लेफ्ट साइड में वाइपर, राइट साइड में हेडलैम्प, और बीच में आपके पास कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया जाता। AC के कंट्रोल्स देख लो, AC के कंट्रोल इसके कुछ ऐसे मिलते हैं, थोड़े से ऑटोमेटिक वाली फील जो है दे देते हैं, हालांकि ऑटोमेटिक है नहीं AC इसका। और यहाँ पे आपके पास वही 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, हल्का सा स्पेस, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है, और पूरा बाकी पीछे का एरिया जो है वो खाली मिलता है। यहाँ पे भी IRVM मैनुअल जो है नहीं आता, लाइट काफ़ी छोटी जो है दी जाती है इसमें, और इसमें हेलोजन है, जबकि टियागो में हमने देखा वो LED थी उसमें, ठीक है। एयरबैग 2 ही दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपके पास आ जाता है, बाकी ABS EBD ये सारी चीज़ें तो आपको मिलती ही है। अब बात करें अगर गाड़ियों के इंजन की, तो दोनों में ही सेम 1.2 लीटर का रेवोल्ट्रॉन पेट्रोल इंजन आता है, नेचुरल एस्पिरेट है, 3 सिलेंडर है। पावर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पंच में जहाँ 88 bhp जनरेट होती है, वहाँ टियागो में 86 bhp की समथिंग जनरेट होती है। इसमें 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क, इसमें 113 का है। जबकि CNG में आप देखते हो तो CNG में इसमें थोड़ी ज़्यादा पावर है, 76 bhp की समथिंग है, और इसमें आई थिंक 73 bhp की समथिंग जो है वो पावर आपको मिलती है। दोनों में सेम इंजन है, कोई ऐसे मेजर डिफरेंस जो है आपको नहीं पता चलेगा। माइलेज भी आप देखोगे तो माइलेज का भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये भी लगभग 27 किलोमीटर पर kg की माइलेज CNG में क्लेम करती है, पेट्रोल में 20 के आसपास की मैनुअल ट्रांसमिशन देखते हो तो, और इसमें भी लगभग 26.5-27 के आसपास की ही माइलेज CNG में, और पेट्रोल में ये भी मैनुअल में 20 की माइलेज क्लेम करती है। और दोनों रियल टाइम में भी आपको लगभग सेम टू सेम सी ही माइलेज देगा। एक चीज़ जो पंच में और अच्छी है वो है कि सस्पेंशंस इस गाड़ी के काफ़ी बढ़िया है। तो अगेन गड्ढे वाले रास्तों में आप ज़्यादा चलाते हो तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको देगी, जितना मैंने इसको चलाया है। टियागो उनके लिए ठीक हो सकती है जो सिटी में ड्राइव करते हैं, थोड़ी सी छोटी गाड़ी है, थोड़ी सी मनोवर करना जो है इसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा ईजी आपके लिए हो सकता है सिटी में। बाकी कोई ऐसे खास मेजर फ़र्क नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपके लिए कर देगी ये काम। बाकी पंच थोड़े से गांव वाले रास्तों पे, हाईवेज पे जो है थोड़ी ज़्यादा बेटर आपको ये फील दे देगी। ओके, सो ये थी दोनों गाड़ियाँ। प्राइस डिफरेंस 1.5 लाख रुपए का है। देखो मैं यही कहूँगा कि पंच थोड़ी सी ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल लगती है, तो अगर आप थोड़ा सा पैसा स्पेंड कर पाओ तो आप पंच पे चले जाओ, ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा, ज़्यादा कंफर्टेबल राइड भी जो है वो एक्चुअली इस गाड़ी की है एज़ कम्पेयर टू टियागो, और सेफ्टी वाइज भी ये थोड़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो बनती है। तो ले सकते हो आप इसका बेस वेरिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको अननेसेसरी ज़्यादा आपका बजट नहीं है तो बजट ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये ले लो आप। अगर कम ही बजट है आपका, 5 लाख के आसपास ही आप देख रहे हो कुछ, तो फिर ये भी गाड़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के ये थे हमारे रिव्यू। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी बेटर लगती है।